हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में आप कुछ मैथमेटिक्स के तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हो बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। जो क्लिप आप देखोगे ना वो हमारे फुल कोर्स का पार्ट है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। अगर आपको 50 से 60 नंबर यहां पर बूस्ट करना है सेकंड अटेम्प्ट के पहले, जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आया है, ठीक है, या फिर एज यूजुअल इन जनरल आपका जो भी स्कोर आता है उससे अगर आपको 50 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर ऐसे आपको बूस्ट करना है तो हमारा डेडिकेटेड फुल तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, जिसके अंदर में आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे जो बिटसैट में अप्लाई होते हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे पेपर के अंदर में कि भाई बिटसैट के अंदर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो आप छोड़ देते हो, राइट, उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो है स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो इसके अंदर में एनरोल आपको करना बहुत ज्यादा मस्ट है अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो, राइट। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, पिन कमेंट चेक करो। एनरोलमेंट के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हो tukkatricks.com, या फिर हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वो आपको एनरोलमेंट में जो है यहाँ पर गाइड कर देंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से इस क्लिप को देखो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, कह रहा डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये इस तरीके से पूरा रूट है और अंदर में इस तरीके से रूट है, ठीक है। अब एक तरीका इसको आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करो। अब एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हमारा जुगाड़ तरीके से भी इसका आंसर आ जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, जुगाड़ से आप अगर सॉल्व कर ले रहे हो, आंसर आपका आ जा रहा है तो बात अच्छी है, ठीक है। मान लो आपने बिटसैट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आपने इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर स्किप करे या फिर मिस करे इस वजह से कि आप इसको जुगाड़ से सॉल्व नहीं करना जानते थे, तो अब जब आपका सेकंड अटेम्प्ट आएगा तो आप जो है इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, वैल्यूज अज्यूम करूंगा। कैसे वैल्यूज में अज्यूम करूंगा, जैसे मैं देखता हूं कि यहाँ पे -1 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को -1 दिख रहा है, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, -1 पुट करके देखूंगा इसमें क्या होता है। तो जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा तो x के जगह आएगा -1 माइनस रूट 1 माइनस -1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये मेरे को मिलेगा रूट ओवर ऑफ -1 माइनस 0, तो ये आएगा नेगेटिव। रूट के अंदर में आएगा नेगेटिव क्वांटिटी, है ना, रूट -1 आ रहा है। अब रूट के अंदर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब -1 जो है इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उन दोनों में क्या हमारे पास में -1 दिया हुआ है। समझ रहे हो आप बात को। अब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लगभग बराबर ही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं और यहाँ पर 1 तक है और यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो आप क्या करो ना, एक काम करो आप, जैसे आप 2 लेकर के देख लो, ठीक है। 2 आपको पता है 2 इसके अंदर में इंक्लूड है ना, तो आप 2 लेकर के देख लो। यहाँ पर तो आप डालोगे रूट ओवर ऑफ 2 डालोगे, x के जगह माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस यहाँ डालोगे आप 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो यहाँ देखो आप रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया फिर से, तो रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब 2 सोल्यूशन में नहीं आएगा, है ना। डोमेन के अंदर में हमारे पास में 2 नहीं आएगा। ऑप्शन सी में आप देखो 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 1/√2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एक ही पॉसिबल आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें -1 नहीं है, नेगेटिव के टर्म्स में नहीं है, और 1 के बाद जो 2 आ रहा है 2 पुट करके देखा तो सेटिस्फाई नहीं किया, 2 भी इसके अंदर में नहीं है, तो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सो मतलब क्या है यहाँ पर कि आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने मत जाओ। हर क्वेश्चन को आप ये मत सोचो कि मैं एक्चुअल तरीके से ही सॉल्व करूंगा, आप इस तरीके से जुगाड़ बुद्धि लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, अजम्पशन मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्या करा, ऑप्शंस में से कुछ वैल्यूज अज्यूम करा और उसके हिसाब से हमने एलिमिनेशन करके आंसर सही मार्क कर दिया। हमको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे, राइट, 3 नंबर हमको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे विदाउट इवन एक्चुअली नोइंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स से, ठीक है। और अगर आता भी है सॉल्व करना तो भी ये सारे मेथड्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कई बार एग्जाम के अंदर में। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन दिस इज डिविजिबल बाय कितना, ये आपको यहाँ पर बोल रहा है। आप यहाँ पर क्या करो, n की वैल्यू कुछ लेट कर लो, लेट n इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, n क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। क्वेश्चन के कंडीशन को ध्यान रखना, n अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला तो आप पॉजिटिव ही लेट करो। अब पॉजिटिव इंटीजर में आप n को 1 ले सकते हो, 1 लेके देख लो, तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 2n प्लस 1, मतलब 4 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 टू द पावर 3n प्लस 1, मतलब कि 3 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, आप देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 2 आ जाएगा 128, प्लस ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27 और 27 इंटू 3 81 आ जाएगा आपका, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो 128 और 81 कितना होता है, 128 और 81 आपका आएगा ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपका आएगा 209, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 209 आ रहा है आपका, ठीक है।
अब 209 आपका आया है, हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू लिया, हमने क्या करा, एक स्पेसिफिक n की वैल्यू अज्यूम करी अजम्पशन मेथड से। आप कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, बस मेक श्योर कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो। मैंने सिंपलेस्ट वैल्यू अज्यूम करी n इक्वल्स टू 1, उससे क्या हुआ, मेरा 209 आ गया। अब मेरे को पता है 209 2 से डिविजिबल नहीं है, समझ रहे हो। 7 से मैं डिविजिबल करके ट्राई करूंगा, देखूंगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 2 14, 6 9, 7 7 7 9 7 नहीं हो रहा है ये भी डिविजिबल, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करके देखूंगा मैं, तो 11 से डिविजिबल करूंगा 209 को, तो 11 1 11, ये आएगा 9 9 9 9 11 9 99, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 19 into 11 इज 209, ठीक है। तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, ठीक है। 27 से भी आप चेक करके देख सकते हो, नहीं होगा शायद डिविजिबल, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं किया, हमने n की वैल्यू कुछ लेट करी, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर हमने ऑप्शंस में से कुछ कुछ वैल्यू डोमेन की लेट करी और देखा कि भाई उससे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ नहीं हो रहा तो फिर आंसर आ जाएगा, है ना। इसको देखो आप, यहाँ पर थोड़ा समझने का ट्राई करो। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, इसका हमको यहाँ पर रूट्स चाहिए। अब ये क्या एकदम जनरल टर्म्स में सवाल है, आप क्या करो, कोशिश करो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का। कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप एक काम करो, इसको ना आप ऐसा लो, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को पता है कि ये होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, समझ गए। अब इसको इसके टर्म्स में मेरे को अगर लाना है तो मेरे को यहां पर p माइनस क्यू 1 चाहिए, मेरे को q माइनस आर की वैल्यू 2 चाहिए, समझ रहे हो, और मेरे को r माइनस p की वैल्यू 1 चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? सो बेसिकली मैं ट्राई करूंगा जो p q r की वैल्यू है इस तरीके से अज्यूम करूं जिससे कि मेरा ये रिजल्ट आ जाए, समझ रहे हो। नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है। तो मैं कोशिश करूंगा, देखो p की वैल्यू कुछ लूंगा, q की वैल्यू कुछ लूंगा और r की वैल्यू कुछ लूंगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो ध्यान से, मेरे को चाहिए p माइनस क्यू मेरे को 1 चाहिए, तब जाके कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 हो जाएगा। तो p माइनस क्यू अगर मेरे को 1 चाहिए, तो अगर मैं लेट से p की वैल्यू 3 लेता हूं और q की वैल्यू 2 लेता हूं, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। सो p माइनस क्यू आएगा मेरा 3 माइनस 2 जो कि 1 आ जाएगा, और q माइनस आर क्या आएगा, q माइनस आर मेरे को चाहिए 2, q माइनस आर मेरे को चाहिए 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरे को r को लेना पड़ेगा 0, तभी q माइनस आर मेरे को 2 देगा, और r माइनस p मेरे को चाहिए 1, तो r माइनस p देखो यहाँ पर क्या है 0 माइनस 3, 1 नहीं आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है। इसका मतलब अजम्पशन थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, अजम्पशन थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को और कुछ ट्राई करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, हिट एंड ट्रायल लेके देखता हूं, p को लेके देखता हूं 2 और q को लेके देखता हूं 1, तो उससे क्या होगा, p माइनस क्यू मेरा आएगा 2 माइनस 1 1, q माइनस आर मेरे को चाहिए 2, तो q माइनस आर मेरे को 2 चाहिए, तो r लेना पड़ेगा माइनस 1, तब जाके 1 माइनस 1 आएगा 2, और फिर r माइनस p मेरे को चाहिए 1, तो r माइनस p आप देखो, r माइनस p ये हमारे पास में फिर से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास में फिर से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब यहां पर थोड़ा सोचने का मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा यहां पर सोचने का ट्राई करूंगा। मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूं तो मेरे को पता है ये x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। अब इसकी एक वैल्यू तो x इक्वल्स टू 1 होगी, और आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो कि x इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये जो मैं अजम्पशन लिया था थोड़ी देर पहले गलत था, इसकी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं चाहूं तो इसको बना सकता हूं, यहां पर एक बार ट्राई करके मैं देखता हूं। तो मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 चाहिए। सो लेट से मैं p की वैल्यू लेता हूं 3 लेता हूं, ठीक है। तो q की वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी 2, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, p माइनस क्यू है ना, 3 माइनस 2 आएगा 1, और फिर मेरे को q माइनस आर चाहिए माइनस 2, तो q माइनस आर मेरे को चाहिए माइनस 2, तो मेरे को r लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, ताकि q माइनस आर जो है वो 2 माइनस 4 माइनस 2 आए, और फिर r माइनस p मेरे को 1 चाहिए। तो आप देख सकते हो r माइनस p यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ गया। इसका मतलब मेरा ये अजम्पशन जो है मेरे इस कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? हिट एंड ट्रायल किया मैंने, अजम्पशन मेथड लगाया, बट हिट एंड ट्रायल किया, अलग अलग वैल्यू लेकर के मैंने देखा कि भाई मैं किस तरीके से इसको ऐसे सिंपल एक्सप्रेशन में बना सकता हूं। तो p माइनस क्यू 3 माइनस 2 इज 1, q माइनस आर इज माइनस 2, एंड r माइनस p 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। अब क्या है, इसके क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन भैया 1 ही है, प्लस 1 यही है सोल्यूशन इसका। तो 1 तो आपको दिख रहा है, दूसरा 1 कहां पे आ रहा है ये आपको देखना है। नन ऑफ दीज के तो चांसेस वैसे ही कम होते हैं, तो उसको आप वैसे ही हटा दो, पॉसिबिलिटी कम है। इसमें आप देखो कौन आपको 1 दे रहा है, ठीक है। तो आप यही वैल्यूज को यहां पे पुट करो। जैसे आप देखो p माइनस क्यू कितना है, p माइनस क्यू इज 1, और r माइनस p कितना है, r माइनस p इज ऑल्सो 1, तो ये आपको 1 दे रहा है
है ना, ये आपको 1 दे रहा है। यहां पर अगर आप देखो Q माइनस आर कितना है -2, और नीचे कितना है P माइनस क्यू इज 1, तो ये आपको -2 दे रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहां अगर आप देखोगे R माइनस पी, तो R माइनस पी आपको दे रहा है 4 - 3 1, और P माइनस क्यू भी आपको दे रहा है 3 - 2 1, तो ये भी आपको 1 दे रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस के पॉसिबिलिटी कम है, आप ए या फिर सी में से तुक्का मार सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन में से आप यहां पर अब गेस वर्क कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट वी हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन यूजिंग आवर असम्पशन मेथड। सो बेसिकली फंडा क्या है कि अगर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और वहां पर फिर आपको बोनस क्वेश्चंस का फायदा उठाना है, अगर आपको 40-50 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट करना है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो हर एक क्वेश्चंस में आप कोशिश करो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने का, या फिर फील मेथड से आप गेस वर्क करोगे बाद में, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी रहे, आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक रहे, जिससे कि आपका स्कोर बढ़े ना कि कमे। ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। तो यहां पर अगर हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, 2 ऑप्शन में तुक्का लगा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50% चांस है कि यहीं पर आंसर होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे नन ऑफ दिस गलती से निकल गया तो, क्योंकि मैंने आपको बताया नन ऑफ दिस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। सो यहाँ पर आप ए और सी में से गेस वर्क करोगे। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सी है, आप लोग चेक करके देख सकते हो, या फिर कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। या फिर आप और कोई वैल्यू भी ले सकते हो, पी क्यू आर का अपने मन से कोई वैल्यू ले लो, 3 2 1 ले लो, कुछ भी ले लो, उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी लगा के चेकआउट कर सकते हो कि सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, और यहाँ पर आप उससे मैच भी कर सकते हो। समझ गए? सो देखा यार आपने किस तरीके से बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं, और ये ट्रिक्स आपको सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, तुक्का ट्रिक्स कोर्स, फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स में जब आप जाओगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, आप सारे टाइप के ट्रिक्स सीख लोगे, राइट माइंडसेट आप डेवलप करोगे कि बिटसैट सेकंड अटेम्प्ट में आपको कैसे 50 से 60 नंबर यहां पर बूस्ट करना है कम टाइम के अंदर में, वो चीज आप सीखोगे। सारी चीजें आप सीखोगे भी, बल्कि आप साथ में उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में। ठीक है, लेटेस्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, लेटेस्ट ईयर्स के जो पेपर्स है, उसके थ्रू आपको डिटेल्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस कोर्स के अंदर में सारी तुक्का ट्रिक्स जो है वो सिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिन कमेंट में भी लिंक है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर यहां पर आपको दिख रहा है, और व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी के लिए इस कोर्स में एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका एग्जाम 24 को है, 25 को है, 26 को है। ठीक है, एग्जाम के पहले आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और अपने स्कोर को जो है 40 50 60 नंबर कहीं इस रेंज में आप बूस्ट कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।